लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ लाभ उस समय होता है जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से अधिक होता है। हानि हानि उस समय होता है जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य के मान से अधिक हो। क्रय मूल्य मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदने पर लगा कीमत। विक्रय मूल्य मतलब होता है किसी वस्तु को बेचने पर लगा कीमत। लाभ लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अब क्वेश्चन जैसे पूछ देगा कि लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट का फार्मूला रहेगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाभ बटा CP गुना 100। हानि हानि बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या हानि बराबर लिख सकते हैं CP माइनस SP। क्वेश्चन जैसे पूछ देगा हानि प्रतिशत क्या होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। एक फार्मूला रहता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बट्टा 100 बराबर विक्रय मूल्य। इस क्वेश्चन से कभी क्रय मूल्य के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और लाभ का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हुआ लाभ के केस में। अब जैसे हानि का केस में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। इस क्वेश्चन से हम लोग क्रय मूल्य, हानि और विक्रय मूल्य इन तीनों का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी से एक फार्मूला बना हुआ है, या इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं CP गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 बराबर SP। और हानि के केस में CP गुना 100 माइनस हानि बटा 100 बराबर SP। क्वेश्चन फर्स्ट, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। अब पहले क्रय मूल्य, 25 वस्तु का क्रय मूल्य, मान लेते हैं कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य है P रुपीज़, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा P बटा 25 गुना 100 प्लस x बटा 100, यहाँ जो x जो है वो लाभ को दर्शा रहा है, बराबर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25 वस्तु का क्रय मूल्य और 20 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग P माने हैं, तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य भी P रहेगा। जब 20 वस्तु का विक्रय मूल्य P रुपीज़ है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा P बटा 20। अब आपस में इसको काट देते हैं, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, यहाँ पर 4 बचा है, 4 एकम 4, 4 25 सम 100, तो यहाँ पास 25 बचा, यहाँ पास 5 बचा, 25 गुना 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा बराबर 1। आप इस 25 को इस ओर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 125 माइनस 100। जब 125 में 100 माइनस करेंगे तो आएगा 25%, तो इस तरह जो लाभ प्रतिशत रहेगा वो 25 रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, मोहन ने एक गाय सोहन को 20% लाभ पर बेच दी तथा सोहन ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए तो मोहन ने गाय कितने रुपये में खरीदी। मान लेते हैं कि मोहन जो है गाय को x रुपये में खरीदी है। उसके बाद मोहन क्या करता है, सोहन को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो मोहन का प्राइस कितना है x रुपीज़ है, 20% के लाभ पर बेच देते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 जो है 20% के लाभ मतलब ये हो जाएगा 120 बटा 100। उसके बाद सोहन जो है रॉबर्ट को 25% के लाभ पर बेच देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 बटा 100 बराबर। अब रॉबर्ट इसको कितने रुपये में खरीद रहा है 900 रुपये में, तो ये रॉबर्ट का क्रय मूल्य हो जाएगा। और मोहन का क्रय मूल्य कितना है x रुपीज़ है। जब इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 600 रुपीज़। क्वेश्चन, किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 520 रुपये में बेचकर होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य जो रहेगा, दोनों जो सेलिंग प्राइस है उसको जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देना रहेगा। तो पहला केस का सेलिंग प्राइस कितना है 740 रुपया है, और सेकंड का सेलिंग प्राइस कितना है 520 रुपया है। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 630 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 630 रुपया।
क्वेश्चन, एक आदमी एक कार खरीदकर उसमें क्रय मूल्य का 10% मरम्मत पर खर्च करता है और 20% लाभ लेकर 1,20,000 रुपये में बेच देता है। कार का क्रय मूल्य क्या है? अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य वैल्यू हो जाएगा, पहले तो क्रय मूल्य जो है वो x रुपीज़ है, प्लस खरीदने के बाद उस पर 10% क्रय मूल्य का और इन्वेस्ट कर देता है, तो 10% क्रय मूल्य का कितना हो जाएगा? x गुना 10/100। तो टोटल जो क्रय मूल्य होगा वो इतना हो जाएगा, x प्लस 0.1 x प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई गुना 100 प्लस लाभ कितना परसेंट का हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 20/100 बराबर उसको बेच कितने कीमत पर रहा है? 1,20,000 रुपये में। तो ये विक्रय मूल्य मतलब हो जाएगा 1,20,000 रुपीज़। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1.1x गुना, जब 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120/100 बराबर 1,20,000 रुपीज़। अब इसको आपस में काट देते हैं, इसको ऐसे, तो यहाँ पास 120 है, इस ओर भी 120 है, आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पास बचेगा 1,000 और इसमें यहाँ पर 100 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़। अब 1.1 को जब 1,00,000 रुपीज़ से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 90,909.09 रुपीज़। क्वेश्चन, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? सॉल्यूशन देखते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कमी और वृद्धि वाला, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला रहता है। जब मूल्य में कमी हो रही है तो उसको माइनस से दर्शाएंगे और वृद्धि को प्लस से। साइकिल का जो मूल्य है 20% कम किया गया, तो मान लेते हैं कमी वाले को हम लोग x मान रहे हैं और कितने परसेंट का कमी हो रहा है? 20% का, तो ये हो जाएगा -20। अब साइकिल की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, संख्या को हम लोग मान लेते हैं y। अब वृद्धि हो रहा है, इसका यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, +20। फार्मूला क्या रहता है? x प्लस वाई प्लस XY/100। x मतलब हो जाएगा -20 प्लस y मतलब हो जाएगा 20 प्लस x की जगह -20 इंटू वाई की जगह 20/100। ये 20 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 गुना 20 करेंगे तो 400/100। अब 1 0 मतलब दो जीरो आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? -4%। तो माइनस आया है जो कि कमी को दर्शाता है, तो दुकान की बिक्री पर 4% की कमी होगी। क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, हानि प्रतिशत है। सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CP/SP का अनुपात कितना है? 5/4 है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि CP बराबर 5x और SP बराबर 4x। अब क्वेश्चन में हानि हो रहा है क्योंकि CP की वैल्यू जो है बड़ी है और SP की वैल्यू जो है वो छोटी है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब 5x माइनस 4x। तो हानि कितने का हो रहा है? x रुपीज़ का। तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितने का हो रहा है? x का, बटा क्रय मूल्य कितना है? 5x है, गुना 100। x और x कट जाएगा, जब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20% का। तो हानि जो हो रहा है वो 20% का हो रहा है। क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य में अनुपात है। सॉल्यूशन देखते हैं हम जानते हैं कि क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। तो
तो यहाँ पर सीपी कितना है, सीपी का वैल्यू हम लोग को, सीपी और जो छपे मूल्य है उसका अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। अब विक्रय मूल्य, हम पहले विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ बेचते हैं। तो 10% की हम लोग छूट दे देते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं। तो 10% की छूट दिए मतलब कितना बच जाएगा 90%। तो हम लोग विक्रय मूल्य जो है वो छपे मूल्य का 90% है। तो विक्रय मूल्य छपा हुआ कीमत कितनी है, x है। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x गुना 90/100। अब जब इस कीमत पर बेचते हैं हम तो हमको 12% का लाभ होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 100 गुना 12/100। और सीपी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो इसको आगे कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। सीपी गुना 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112/100 बराबर x गुना 90/100। अब ये 100 और ये 100 कट जाएगा, तो इसको जब रेशियो में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा CP/x बराबर 90/112। दोनों को दो से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45/56। क्वेश्चन, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 kg नमक और ख़रीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी है। ऑप्शन 1 4 रुपया, ऑप्शन 2 5 रुपया, ऑप्शन 3 6.24 रुपया, ऑप्शन 4 6.50 रुपया। अब सॉल्यूशन देखते हैं। अब मान लेते हैं x जो है वो नमक का मूल्य को दर्शा रहा है x रुपीस पर केजी, और y जो है वो कितना केजी नमक खरीद रहा है उसको दर्शा रहा है। तो व्यक्ति जो है x रुपीस पर केजी में y केजी नमक खरीदता है और उसका जो मूल्य है वो 100 रुपीस है। अब केस बोल रहा है कि नमक के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। जब 20% की कमी होगी तो नमक का मूल्य जो होगा वो 80% होगा। तो 80% को हम लोग लिख सकते हैं, तो नमक का मूल्य हो जाएगा 0.8 x रुपीज़। अब जब नमक का जो वैल्यू है या कीमत है वो जब कमी होती है तो 4 kg नमक और ख़रीद लेते हैं। पहले हम लोग नमक खरीदते थे y kg, अब कितना हो जाएगा नमक, अब हम लोग कितना खरीद सकते हैं 4 kg एक्स्ट्रा। तो ये हो जाएगा y + 4 ब्रैकेट में रहेगा ये बराबर। अब x 100 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 0.8 x गुना y, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस जब 0.8 x में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.2 x। अब ये जो है ये वाले वैल्यू किधर पक्षांतर कर देंगे, तो एक xy में जब 0.8 xy माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.2 xy, और यहाँ पर क्या बचेगा 3.2 x। एक x से कट जाएगा तो y बराबर निकल जाएगा 16। तो जब फर्स्ट केस है xy बराबर 100 के केस में जो हम लोग कितना केजी नमक खरीदते हैं 16 केजी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। तो पहले हम लोग कितना केजी घटे हुए कीमत पर हम लोग कितना केजी नमक खरीदते हैं ये पता करना है। तो हम ये वाला जो इक्वेशन है उसमें चले जाते हैं। तो हम लोग पहले नमक 16 केजी खरीदते थे, जब नमक का जो कीमत है वो घटता है तो हम लोग कितना केजी नमक खरीदेंगे 16 + 4 मतलब 20 केजी। ठीक है, 20 केजी हम लोग नमक खरीदते हैं। अब मूल्य पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है xy बराबर 100 में हम लोग y के वैल्यू रख देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 100/20। तो जो नमक का मूल्य जो रहेगा या घटा हुआ मूल्य जो रहेगा वो 5 रुपीस पर केजी होगा।
क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपया अधिक पर बेचा तो उसे 5% का लाभ होगा। टाइपराइटर का मूल्य है ऑप्शन 1 1600 रुपया, ऑप्शन 2 1200 रुपया, ऑप्शन 3 1000 रुपया, ऑप्शन 4 800 रुपया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला केस में बोल रहा है कि 5% की हानि पर बेचता है। तो 5% की जब हानि पर बेच रहा है तो जो टाइपराइटर को व्यक्ति जो है क्रय मूल्य का 95% पर बेच रहा है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 95/100 CP। अब जब इस क्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है, उसमें जब 80 रुपया और ऐड कर देता है तो उसका जो कीमत है उस पर 5% का लाभ हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CP गुना 105/100। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। 105 में जब 95 माइनस कर देंगे, बाकी तो सेम है, तो कितना बचेगा 10 CP/100 बराबर 80। 10 कट जाएगा तो CP बराबर निकल जाएगा 800 रुपीज़। क्वेश्चन, यदि